नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अर्जुन सिंह गहरवार साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और मैं बातचीत करूंगा उनसे, क्योंकि केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज सोनप्रयाग से रवाना हो चुकी है केदार धाम के लिए। और मौसम की स्थिति आप देख रहे होंगे, तकरीबन 3 दिन का अलर्ट भी है। गहरवार साहब, मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, जबकि व्यवस्थाएं अगर वहां देखें तो अभी इतनी माकूल नहीं है। नहीं, यात्रा तो जो हमारा सनातन धर्म है और जो शिव जी की यात्रा है उसका महत्व तो बरसात में बढ़ता है। बरसात में जो फल देता है वो 2 गुने से 3 गुने, 3 गुने से 4 गुना देता है। जो अन्य तो इस समय फल वाली कहाँ है, वो तो सावन के महीने होती है। सावन के महीने भी है, बरसात में 15, ये तो हम मानते हैं कि 15 सितंबर तक बरसात है। लेकिन ये जो हमारा सनातन धर्म है इसमें कुछ दिन बाद भी होते हैं कि भाई कितने तारीख से कितने तारीख तक चलना है। बीच में आपदा गई थी, स्थगित हो गई थी, फिर भी हमारे जो गुरु लोग हैं, कुल गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, सबसे सलाह मशविरा करके जो है ये आज कल सुबह 13 तारीख की तारीख जो है पूजा के लिए वो हुई है कि कल सुबह 13 तारीख को हम भगवान केदारनाथ की पूजा करेंगे। नहीं, मौसम जिस तरीके से नहीं लगता कि जल्दबाजी कर दी है। नहीं, जल्दबाजी ऐसी कुछ नहीं है। वैसे प्रतिष्ठा और रक्षा यात्रा तो जो हमारी निकली थी और जो उद्देश्य था, तो यात्रा पूर्ण होने से पहले ही वो फल की प्राप्ति हो गई है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी सरकार ने या हमारे मुख्यमंत्री ने जो भगवान केदारनाथ जी का मंदिर जो है दिल्ली में बनाने की बात कर रहे थे, वहाँ हमारी शिला ले गए थे, तो वो 2 काम पूरे पहले ही हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई मंदिर नहीं बनेगा, कहीं दिल्ली में नहीं बनेगा, स्थगित हो गया। और हमारे प्रदेश के पर्यटन मंत्री और सरकार में जो जिम्मेवार पद पे बैठे हुए सतपाल महाराज जी, उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि शिला हम जल्दी से जल्दी वापस लाएंगे और जो गलती हुई है उसके लिए जनता से हो या भगवान शिव से है क्षमा याचना भी होगी। नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ये बताए कि वो शिला है कौन सी। देख लीजिए कि शिला महाराज जी से पूछें वो कि कौन सी शिला को वापस लाने की बात करते हैं। वो अध्यक्ष जी जो बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी का ये प्रश्न उठाते हैं, तो वो महाराज जी से बोले कि वो कौन से शिला को वापस लाने की बात करें। नहीं, तो सवाल वही तो है कि कौन सी ऐतिहासिक महत्व की, पुरातात्विक महत्व की वो शिला है जिस शिला की बात कांग्रेस ये तो ले जाने वाले कहीं, और यही हम भी जानना चाह रहे हैं। हमारी भी आज चर्चा यही हो रही थी कि ये ले क्या गए और किस लिए ले गए और किस लिए उन्होंने वहां उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, आज किस लिए उन्होंने वो मंदिर स्थगित कर दिया। जब उन्होंने शिलान्यास किया था तो तब भी उन्होंने पीठ थपथपाई थी अपनी, और आज उन्होंने मंदिर स्थगित कर दिया तब भी पीठ थपथपा रहे हैं। जब वो केदारनाथ से शिला ले गए थे तो उन्होंने कहा कि हम शिला ले गए, और हमने इसका विरोध किया कि शिला जानी नहीं चाहिए, मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहां केदारनाथ जी के नाम से मंदिर बनना नहीं चाहिए। शिव जी का मंदिर बनाए, शिवलिंग बनाए, वो उस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग में है, और ज्योतिर्लिंग का आप कहीं दूसरा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग है, 13 हो नहीं सकते हैं, इसको आप 13वां बना नहीं सकते हैं। ये हमारा विरोध था। वो उन्होंने उस बात को माना और उन्होंने उसको मंदिर को भी स्थगित किया और शिला को भी वापस लाने वाली बात कही। अब शिला कौन सी है, ये कौन सी है? कल मुख्यमंत्री जी का दौरा 10 जुलाई कांडे में है, वहां मेले में वो आ रहे हैं, आज हम वहां थे, तो कल उनसे आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप कौन सी शिला ले गए थे, कौन सी वापस लाने की बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी कंफ्यूज है। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं, हम तो वो उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी नहीं कहा कि हमने दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है वो देखा थोड़ी नहीं, हमने तो उन्हीं की बातों पे चले। व्यक्तिगत में अपनी जहां तक बात कहूं, मतलब शिला को लेके कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा में तीर छोड़ा? नहीं, हवा में तीर किसने छोड़ा? अगर हवा में तीर छोड़ा तो उन्होंने छोड़ा, हवा में तीर छोड़ा तो उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ेंगे हवा में तीर? उन्होंने कबूल किया है, अपनी गलती को उन्होंने कबूल किया है। और अभी प्रदेश के पर्यटन मंत्री तो केदारनाथ विधानसभा के ही भ्रमण पे है, उनका ये परसों का बयान है, आप लोगों के चैनल पे है कि जो शिला हम ले गए हैं वो गलती हो गई है, उसको वापस लाएंगे। अच्छा गहरवार साहब, केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो चल रही थी, स्थगित हो गई थी, फिर आज वो शुरू हो गई थी। कल केदार धाम में अभिषेक होगा, भैरवनाथ जी को अर्जी दरख्वास्त दी जाएगी। मगर एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महाराज साहब तो नेतृत्व कर रहे हैं यात्रा का,
मगर स्थानीय विधायक मनोज रावत जी हों, आपके पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी हों, ये तमाम लोग हैं तो जिले में, मगर यात्रा के सहगामी नहीं हैं। हाँ है, जिले में है। अभी हम 10 कांडे जो मेला है और जिसमें कल मुख्यमंत्री जी को आना है, उसमें आज मुख्य अतिथि गोदयाल जी थे और विशिष्ट अतिथि मनोज रावत जी थे, हम भी साथ में थे, सब लोग थे। तो अब उसके बाद की मनोज रावत जी और अपने गणेश गोदयाल जी फाटा चले गए हैं और वहां से वो बाई हेली केदारनाथ जाएंगे, क्योंकि दो काम थे, दो कार्य एक ही परिवार में जब एक साथ हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग ड्यूटी लगती है। तो ये ड्यूटी पूजा में कल सब साथ है, कल जो है सब आपको साथ दिखेंगे पूजा में। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कांग्रेस को अक्सर कहा जाता है गुटबाजी के लिए वो दिख रही है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में बहुत गुटबाजी होती थी पहले, और जो लोग गुटबाजी करते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अच्छा। अब वहाँ गुटबाजी हो रही होगी, वहाँ गुटबाजी हो रही है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। तो राजनीतिक खेमेबंदी तो सब जगह दिख रही है, तब चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। देख लीजिए कि जहाँ पर अगर पासे खेले जाते हैं तो बाप बेटे भी अगर पासे खेलेंगे तो पासे को तो पासे के हिसाब से ही खेला जाता होगा। तो राजनीतिक लोग तो राजनीति को राजनीतिक रूप से करते होंगे, लेकिन जहां तक खेमेबंदी की बात है तो मैंने कबूल किया कि कांग्रेस पार्टी में बहुत खेमाबंदी होती थी, लेकिन खेमाबंदी करने वाले अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो वहाँ खेमाबंदी होगी। जैसे कि मान लो अगर हमारे घर में पहले सांप था और सांप अगर हम अब पड़ोसी के घर में चले गए, अब वो जो नुकसान करेगा वहां करेगा। यहाँ तो सुरक्षित है, यहाँ कोई खेमाबंदी नहीं है। तो सांप कौन से? खेमाबंदी को हम सांप का दर्जा मैंने दिया कि मैंने कहा खेमाबंदी भी एक सांप से कम की नहीं है। भाई कोई ठीक ठाक अगर चल रहा है वहाँ खेमाबंदी वो तो गलत हो जाता है। तो वही है, तो वो अगर दूसरे के घर में चले गया तो अब वो खेमाबंदी वहां होगी, यहाँ तो कोई किसी प्रकार की खेमाबंदी नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी चयन का है, टिकट का है, मुझे वो जो दिख रहा है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं, जो ये उपचुनाव है ये जनता और मुख्यमंत्री के बीच का चुनाव है। अब मुख्यमंत्री जी ने अगर कुछ काम किए हैं और तो निश्चित रूप से जनता मुख्यमंत्री जी को वोट देगी। अभी आप देख लीजिए कि चाहे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई प्रत्याशी अधिकृत नहीं किया है। अभी तो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस लड़ेगी, नहीं और प्रत्याशियों की रसाकसी भी दिख रही है। वो तो अंदर खाने देंगे एक ही को, भाई भारतीय जनता पार्टी को भी एक ही को देगी, कांग्रेस भी एक ही को देगी, लेकिन रसाकसी चल रही है। अभी तो ये चुनाव जनता और मुख्यमंत्री के बीच का चुनाव है, और वो इसलिए बीच का चुनाव है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 साल तक कुछ काम किए हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, ये विकास के कोई काम किए हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको वोट करेंगे। और अगर नहीं क्या होगा तो उनके विरोध में वोट करेंगे। अब उनके विरोध में जो वोट करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट जाएगा वो कांग्रेस को जाएगा, और कांग्रेस के विरोध में जो वोट जाता है वो बीजेपी को जाता है। तो ये तो प्रक्रिया है ही। नहीं तो कांग्रेस को भी कैसे करके जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की खेमेबंदी भी साफ दिखाई दे रही है। नहीं, कांग्रेस में खेमेबंदी कहाँ दिख रही है आपको? कौन सी खेमेबंदी? मैंने कहा तो आपकी कांग्रेस में खेमेबंदी जो होती थी वो बीजेपी में चाहे वहाँ खेमेबंदी होगी ना, वहां होगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में 5 प्रत्याशी है तो कभी समय में पहले कांग्रेस में 5 हुआ करते थे। आज तो मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है? नहीं, प्रत्याशियों की कमी नहीं है कांग्रेस के पास। हमने कहा कि खेमेबंदी कौन लोग करते थे? जहां आज कांग्रेस अनुशासन में है। आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस में खर्च होती थी वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो वो वहां परेशानी में है। आज मुख्यमंत्री जी को 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी, 10-10 मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ में लगानी पड़ रही है, तो उसका कारण जनता नहीं समझ रही है कि वो उसका आपने जो है इसको वार्ड मेंबर से भी वैसा चुनाव बना दिया है। नहीं, अच्छा तो है जहां तक हमारे अभी तक मंत्रीगण नहीं पहुंच पाए, इस चुनाव में मंत्रीगण वहां तक भी पहुंचेंगे, जनता को सहूलियत हो। अब यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ लगा हुआ ये दिया है, बद्रीनाथ केदारनाथ तो लगा हुआ ये दिया है। और बद्रीनाथ केदारनाथ का भी एक विधानसभा भी हुआ करते थे पहले, बद्री केदार के नाम से एक विधान, अब 2 भागों में हो गए। और बद्रीनाथ वालों की रिश्तेदारी केदारनाथ में, केदारनाथ वालों की रिश्तेदारी बद्रीनाथ में। अब बद्रीनाथ में इन्होंने जो वादे किए थे जनता से, जो घोषणाएं की थी, वो अगर पूरी हो रखी है तो निश्चित रूप से केदारनाथ में भी होंगे। और वहां अगर जनता को धोखा मिला है, बद्रीनाथ में भी तो उपचुनाव हुआ, वहां भी तो लोगों को इन्होंने वादा किया था कि हम ये काम करेंगे, बरसते वो चुनाव हार गए, लेकिन 20 से 22 हजार लोगों ने तो उनको वोट दिया। वो तो उनके मतदाता है, तो वो तो अगर उन्होंने काम वहां किया होगा तो निश्चित रूप से केदारनाथ में करेंगे।
और वहां उन्होंने झूठा भाषण दिया तो यहाँ झूठा भाषण दे दिया। अभी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उदाहरण के लिए मयाली गुप्त काशी मोटर्स में मुख्यमंत्री जी का हॉट मिक्सिंग की घोषणा है। अब ये कितनी नंबर की घोषणा है और इससे पहले की कितनी घोषणाएं पूरी हो गई हैं इस विभाग में। अगर इससे पहले की 100% पूरी हो गई है तो हमारी पूरी आशा है कि ये भी पूरी होगी, और इससे पहले की नहीं हुई है तो इसमें क्या आसार क्या विश्वास, इसमें तो न तो आशा ही है न तो विश्वास है। और जब आशा और विश्वास दोनों नहीं रहेंगे तो फिर वोट किस बात का, मतदान किस बात का मत नहीं, मतदान तो होना ही है, मतदान मत मतलब भी उनके पड़ना पक्ष ही में, है। मतलब उनके पक्ष में किस बात का मतदान तो होना ही है, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने आज तक तो नौजवान साथियों को सबको इस प्रकार से गुमराह किया कि भाई अभी हमारा प्रदेश छोटा है, बच्चा है, कभी कहा कि 5 साल का है, कभी कहा 7 साल का है, कभी कहा 10 साल का है, कभी कहा 15 साल का है। अब जो है प्रदेश भरकट जवानी में आ गया है। 24-25 साल का प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश, अब 24-25 साल का हमारा प्रदेश हो गया भरकट जवानी में, और 25 के बाद तो उम्र ढलने लग जाती है। और जो उस समय पैदा हुआ होगा जब उत्तराखंड जी हमें प्राप्त हुआ वो भी आज 25 का हो गया। तो अब इस भरकट जवानी में भी कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उत्तराखंड राज्य मिलने का कोई उद्देश्य हमको नहीं मिलता है, तो इसने मिलना कब है? ये जवाब भी मुखिया देंगे, निश्चित रूप से देंगे। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि बहुत मुश्किल करके आदमी जो है बीएड मास्टर की डिग्री ले रहा है, आज उसको आप शिक्षा मित्र बना रहे हैं, उसको आप गेस्ट टीचर कहां से तो ये भाषा ही ला देते रहे ऐसे। ये कोई सम्मानजनक वाला शब्द है? ये कोई गेस्ट टीचर और शिक्षा मित्र? अरे इनको अध्यापक बनाओ ना, जो जिसके उन्होंने वो कर रखी है कि कोई बीएड कॉलेज आपने अलग से खोल रखा है कि ये बीएड जो है गेस्ट टीचर के लिए अलग सा कॉलेज है। ये बीएड 2 भाइयों ने बीएड किया, एक को तो आपने अध्यापक बना दिया, एक को गेस्ट टीचर बना दिया, और एक को शिक्षा मित्र बना दिया। तब ये क्या कहते हैं कि समान नागरिक सहायता की बात भी कर रहे हैं। नहीं गैरवार साहब, क्योंकि उपचुनाव सामने है, कभी भी घोषणा हो सकती है उपचुनाव को लेकर के। भाजपा संगठन हो या सरकार हो, पूरी मुस्तैदी के साथ जुट चुका है, मगर कांग्रेस अभी दिख नहीं रही। भाजपा वोट मांगने से पहले अपनी गलती छुपाएगी, अपनी कमियां छुपाएगी, भाई अपनी वो छुपाएगी, तो उस छुपाने पे उनको बहुत टाइम लगेगा। 3 महीने का समय कल पूरा हो गया है, सीट को खाली हुई है, और 6 महीने के अंदर इनको चुनाव करना है। अगर इनको चुनाव कराना होता तो कम से कम 1 अक्टूबर की तारीख कर लेते, हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके साथ हो जाते, लेकिन वो डर रहे हैं चुनाव करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव करने के लिए डर रही है, भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों के चुनाव करने के लिए डर रही है, भारतीय जनता पार्टी 13 पंचायत चुनाव कराने के लिए डर रही है। और एक दिन जैसे कोमा में पड़ा हुआ आदमी के लिए गिने जाते, एक दिन सरकार के गिने जा रहे हैं कि एक दिन ज्यादा कैसे चले। जिस दिन ये तीनों चुनाव हो जाएंगे, तीनों चुनाव में इनकी हार होगी, उस दिन निश्चित रूप से शासन में बदलाव आएगा, और शासन में बदलाव आएगा तो वो समझ रहे हैं, तो इतनी जल्दी वो अपने विरोध में क्यों? अच्छा, कांग्रेस के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है कि तमाम सीटों पे क्या मंगलौर और बद्रीनाथ से कोई संजीवनी मिली? देखो, देख लीजिए कि संजीवनी भी मिलती है समय, और दूसरे की गलती से भी संजीवनी मिलती है। मैं आपको एक बात आपके संज्ञान में करना चाहूँ कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था तो उत्तराखंड राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के हमने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने राज्य दिया तो 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, और 2002 में चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी 2002 का चुनाव क्यों हार गई? भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी बनी। 2002 का चुनाव इसलिए हारी थी कि इन्होंने नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने थे, विधायक को नहीं बनाया। कल्याण सिंह जी ने कहा था कोई भी विधायक मुख्यमंत्री के लायक नहीं है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उन्होंने एमएलसी को बनाया। फिर भगत सिंह कोश्यारी बने, वो भी एमएलसी थे, वो भी बने। राजधानी को आपने देहरादून में बनाया गैरसैन के बजाय, और गवर्नर तो बाहर से आना ही था, एक भी यहां से नहीं बना कोई, तो जनता ने इनके खिलाफ वोट दिया। जबकि देना किसको चाहिए था? बीजेपी को। पहली निर्वाचित सरकार उनकी होनी चाहिए थी, और वो नहीं हो पाई उनके विरोध में। यही कारण केदारनाथ में होगा, जो उन्होंने वहां किया वही इन्होंने केदारनाथ में करेंगे। बस सोने का पीतल बना दिया, शिला ले गए, मंदिर बना गए रहे हैं,
फिर शिलान्यास करके जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके वो कर दिए, और जिन्होंने उस मंदिर के नाम पे चंदा दिया उनका चंदा कैसे वापस होगा? आज किस मुंह से होगा? नहीं, फिर बात वही आ गई। मैं फिर से उसी बात को कहूंगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने एक बार फिर चुनौती दी है। कल उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब खाली बातें न बनाएं, अगर साक्ष्य हैं तो सामने रखें। अच्छा, मुझे एक बात आप बताओ कि जनता हमको सुन रही होगी, और मैं जो बात कहता हूँ वो हृदय की आवाज से कहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बात नहीं करता, कि इन्होंने दिल्ली में शिलान्यास जमीन पे क्या होगा? जमीन को खरीदा होगा, तभी तो जमीन पे क्या होगा, और जमीन को मंदिर के नाम से खरीदा होगा। अब वो मंदिर वहां नहीं बना रहे, मंदिर इन्होंने बंद कर दिया, वो जमीन का क्या करेंगे? उन्होंने जो है चंदा लिया है, और चंदा लिया तो जनता से लिया और मंदिर के नाम पे लिया। जिन लोगों ने उनको चंदा दिया मंदिर के लिए, मंदिर वो बोल रहे कि नहीं बना रहे, उनका चंदा कैसे वापस करेंगे? उनको क्या जवाब देंगे? वो उनको भी तो जवाब देंगे। जिन्होंने चंदा दिया उनको भी तो वो जवाब देंगे कि भाई हम आपका चंदा मंदिर में जो जिस उद्देश्य से दिया था, मंदिर नहीं बन रहा, किस प्रकार से वापस देंगे? वो मंदिर समिति के अध्यक्ष बनाए। जिस दिन वहां सेनारानी रावत जी का यहाँ दाह संस्कार हो रहा था, उस समय वहां मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस समय अजिंदर राजा जी को बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को, कि भाई ये मंदिर का वो नहीं करना है, जनता से पूछ लीजिए। और जब आपने वापस लिया तब भी आप कहते हैं कि हमने, अब बड़े शर्मसार वाली बात है, ये तो शर्म करने वाली बात है, और जनता सोच सही है। और मैं इस बात को भी बार बार सोचता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत आगे हम वो हासिल कर दिए, बहुत आगे हम बढ़ गए, लेकिन हमारा शिक्षित भाई भी इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। कभी आप उद्घाटन कर दें, फिर आप बंद कर दें, फिर आप ये कर दें, फिर वो कर, और जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था वो उस रास्ते पे तो अभी तक गई नहीं। अब वो अभी तो रास्ता ढूंढा ही नहीं, उसमें तो गए ही नहीं। जल जंगल जमीन की बात अलग रह गई, मूल निवास की बात अलग रह गई, आपकी गैर सैन्य राजधानी की बात अलग रह गई। आपका जो है अब इसके अलावा क्या है? आपने जो है जिस आदमी ने कुछ नहीं किया वो विधायक बने, उसको तो आप 4 लाख रुपए महीना देंगे। आज जिसने बीएड किया, टीएटी किया, वो किया, ग्रेजुएशन किया, वो किया, दादा की कमाई, बाप की कमाई, नाना की, मामा की कमाई लगा करके मास्टर बना, उसको आप नाम भी गेस्ट टीचर का दे रहे हैं, और तनख्वाह क्या दे रहे हैं? अगर इस प्रदेश के मंत्री और उस मास्टर की डिग्री का आकलन किया जाए तो कौन है आगे? आज समाज का दर्पण उस मास्टर को आप बोल रहे हैं, और स्वयं क्या कर रहे हैं आप? आपने अपने वेतन 4 लाख कर दिया, और वो गेस्ट टीचर को आपने वैसा कर, आप उपनल का कर्मचारी आपने वैसा छोड़ दिया। नहीं, तो ये सवाल तो बार बार नहीं, ये केदारनाथ उपचुनाव के लिए है, केदारनाथ उपचुनाव ही के लिए ये सवाल है। वहां भी पूछे जाएंगे कि कहाँ आपके वन विभाग के चौकीदार गए, कहाँ आपके बैंक के नौकर गए, कहाँ आपके बैंक के चपरासी गए, कहाँ आपकी उद्यानी के गए, कहाँ के? भाई इतने पद थे सृजित, जब देश हमारा नंगा भूखा था, आजाद हुआ तो क्या था हमारे पास? एक सुई तक बनाने की फैक्ट्री हमारे पास नहीं थी। तब के सृजित ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उस संविधान के तहत के सृजित पद है ये। आज कहाँ है वो? पटवारी के चपरासी कहाँ है तुम्हारे पास? कितने पटवारी है, कितने चपरासी है, कहाँ है? आज आपके वन के चौकीदार कहाँ है? आपके जल संस्थान के चौकीदार कहाँ है? जल निगम के कहाँ है? तो सारे पद कौन खा गया? ये खा गए। नहीं, तो ये सारे के सारे पद इसी पंचवर्षीय योजना में खाए गए। इसके लिए क्या कांग्रेस दोषी नहीं है? के टाइम पे थे ना, ये कांग्रेस के टाइम पे थे। मैंने तो ये कहा कि ये उपलब्ध है, ये मैं आपके चैनल के मदद से दावा कर सकता हूँ। मैं आपको प्रमाण दूंगा कि कक्षा 7 पढ़ा आदमी नहीं, और कक्षा 7 का मास्टर जो है, कक्षा 8 का मास्टर, कक्षा 7 तक जिसने पढ़ाई की वो कक्षा 8 का मास्टर रिटायर आया, तो आज भी जिंदगी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और आज बहुत बड़ी डिग्री आपने दे दी, और आप उसको प्राइमरी का मास्टर भी नहीं बना दे। अपने आप 4 लाख रुपए वेतन ले रहे, तो क्या लेकर के आप उपचुनाव में जाएंगे? नहीं, तो वो वेतन भत्ते तो कांग्रेस के विधायकों को और पूर्व विधायकों, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। कांग्रेस से तो मेरी विचारधारा ही है। कांग्रेस का तो मैं उस दिन हूँ जिस दिन वोट मतदान होगा, उस दिन मैं कांग्रेस का वोटर हूँ। लेकिन आज तो मैं जनता का आदमी हूँ ना, आज तो मैं उस भाई का आदमी हूँ ना। मेरे भाई ने भी कहा, मेरे बेटे नहीं है, तो बेटे बेरोजगार ग्रेजुएशन पढ़े लिखे आदमी, उनके लिए मैं कांग्रेसी हूँ कि बाप पहले हूँ?
नहीं तो आप पे, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी आप हैं, तो आप पे कांग्रेस तो जुड़ना ही जुड़ना है। तो मैं बोलता हूँ ना कि जहां पे गलत होता तो मैं बोलता हूँ। परसों जो गए सैन में जो हुआ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये भी पेपर में आ जाना चाहिए कि आप क्या उपनल वालों के साथ, क्या गेस्टिस्टों के साथ आप कर रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी के साथ आप कर रहे हैं। जिस बच्चे ने इंटर किया उसके लिए क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास, जिसने हाई स्कूल किया उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास, जिसने अभी बीएड किया उसके लिए क्या व्यवस्था है, बीटेक किया उसके लिए क्या व्यवस्था है। आप अपने लिए तो आपने अमेरिका तक के लिए कर दिया, हम अमेरिका जाएंगे और अमेरिका इलाज करवाएंगे, लेकिन उसका क्या होगा, उसके लिए तो चाय पीने के लाले पड़े हुए हैं, उसके तो चाय पीने के लाले पड़े हुए हैं। आज आप समझ रहे हैं कि बंधुआ मजदूर से भी कम स्थिति उनकी है, और उस पढ़ाई का अगर आंकलन लगाया जाए तो ये तो मूल का ब्याज का मूल खा रहे हैं, उसका तो मूल का ब्याज भी 1% भी नहीं निकल रहा है, उसकी पढ़ाई का अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो कहाँ के धक्के खा करके स्थिति पैदा होती है। सारा पहाड़ खाली करके तो एक तो यूनिवर्सिटी है हमारे पास श्रीनगर में, है ना, खराब स्थिति है, और सारे ऐसा भी नहीं कि वो पद वो नहीं है। तो ये तमाम बहुत सारी बातें चौधरी साहब हैं, और ये तमाम बातों पे आप इस प्रजातंत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और चौथा स्तंभ भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तो चौथा स्तंभ जो था उस पे भी जनता की नजर ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर भी गड़बड़ी हुई है, वहां भी कोई साफ सुथरी आवाज सामने नहीं आ रही है। नहीं तो हमारे सामने तो आवाज साफ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ कि जब से उन्हें तब तक सरकार का एडवर्टाइज खाली चलता है, जनता की आवाज कम उठती है, और जहां जनता की आवाज कम उठती है वहां फिर विकास हो जाता है। मैंने कहा भी एक चाय की दुकान पे बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि जी ठीक है कि केदारनाथ में हो चाहे तो प्रयाग में हो, किसी निर्दल को या किसी दूसरे दल को जीतना चाहिए। हमने कहा उसकी भी तो गारंटी होनी चाहिए, वो ईमानदार हो। अगर हम किसी निर्दल को कहीं से बनाते हैं तो अपना भाई है, तो उसकी भी तो गारंटी होनी चाहिए वो ईमानदार है कि क्या है। कल वो भी अगर उसी प्रकार करता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या फर्क रह गए। तो मेरा ये था कि अगर मेन उद्देश्य की तरफ जब तक हमारा भाई नहीं जाएगा और अपना हक हम स्वयं नहीं मांगे, मध्यम नहीं होना चाहिए, मध्यम के द्वारा अगर मांगेंगे तो फिर गलत होगा। अच्छा, तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां बहुत सुंदर हैं, और निश्चित रूप से मैंने पहले ही बता दिया है कि उपचुनाव सामने है, पूरे प्रदेश की नजर, पूरे राजनीतिक जो मुख्य दल यहाँ पे हैं, सबकी नजर केदारनाथ पे टिकी हुई है। भाजपा लगातार तैयारियों में है, कांग्रेस साफ दिख रही है गुटबाजी में। सबकी नजर केदारनाथ पे टिकी हुई है, और नजरें भी अलग किस्म की होती हैं। एक तो कोई प्रेम की नजर होती है कि लोग सोचते हैं कि कब चुनाव का हम विधायक बनाए, और एक गुस्से की नजर होती है। आज व्यापारी गुस्से में है, जो व्यापारी आज घाटे में है सब जान रहे हैं। घोड़े खच्चर वाले गुस्से में है, डंडी कंडी वाले गुस्से में है, हमारे जो पुरोहित हैं वो गुस्से में है। मतलब प्यार की नजर आपकी नहीं, गुस्से मतलब गुस्से में है, और जिसने गुस्सा दिलाया होगा उसके तो खिलाफ वोट जाएगा। आपने जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे यात्रा हमारी रोकी, हमारे व्यवसाय को खत्म कर दिया, घोड़े को खच्चर को इसको उसको, तो तमाम ये भी गुस्सा है। आपने हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं की, हमको कोई रोजगार इस प्रकार से नहीं हुआ। आप एक प्राइमरी का स्कूल बता दीजिए, आप ये कर दीजिए। जब तक हमारी बहन जो है शैला रानी रावत जी जीवित थी तब तक तो आपका विकास छुपा रखा था। आज आप पोटरी खोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अगर वो पोटरी आप खोल रहे हैं तो दिखाओ, फिर उसको भी दिखाओ। आप आज से पहले का काम दिखाओ ना। 60 महीने का होता है 5 साल 12 5 60, आप 59 महीने का काम बताओ। एक महीने तो 59 महीने का काम बताओ आप। हर एक महीने में चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, 59 महीने काम करना पड़ता है, और तनख्वाह आपको 60 महीने की पूरी मिलनी है 4 लाख के हिसाब से, या 5 लाख या 2 लाख 4 लाख जो भी मिलेगा। ये काम बताओ ना आप। तो मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में है, पूरी तरीके से तैयारी में है, और निश्चित रूप से जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, जो माता बनी है, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता है, उनको कहीं चौकीदार बनना था, किनको कहीं चपरासी बनना था, जो कम पढ़े लिखे थे, जिनकी कहीं फैक्ट्री लगनी थी, कहीं पान की दुकान चलनी थी, कहीं वो चलना था, तो
तमाम किस्म के लोग गुस्से में हैं और निश्चित रूप से वो सरकार के खिलाफ वोट देंगे। और जब सरकार के खिलाफ वोट देंगे तब सरकार काम करेगी। सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। केदारनाथ का चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रहनी है, 5 साल तक रहनी है, लेकिन तब काम करेंगे। तो सरकार से काम अब तो अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें, कराने का भी तरीका जनता के पास ये है। मांग मनवाने का भी एक तरीका है, अपनी मांगों को मनवाने का भी एक तरीका है, ये है। नहीं, अब तो कार्य बड़ी तेजी से चलेगा, क्योंकि जब तक खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जब तक केदारनाथ के विधायक नहीं मिल जाते हैं तब तक केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व वो स्वयं करेंगे। आप मुझे एक चीज का जवाब दो, और जनता हमें सुन रही है, जनता भी सुनी और जनता भी जवाब दे आपके चैनल के माध्यम कि सतपाल महाराज जी केदारनाथ में आ रहे हैं, दूसरे 4 मंत्री हो रहेंगे, तो वो केदारनाथ का विकास करेंगे। अब उनको 5 को केदारनाथ से चुनाव लड़ना है कि अपने विधानसभा से लड़ना है? वो अपने विधानसभा में जाकर कैसे बोलेंगे कि हमने केदारनाथ में 10 सड़कें बना दी? वो तब वोट मिलेगा उनको? केदारनाथ में तो बतौर उत्तराखंड के मंत्री बनाएंगे, यहाँ तो लॉलीपॉप देंगे। काम तो वो वहां करेंगे जहां से उनको बनना है। वो जनता जान रही है कि सतपाल महाराज जी अगर लोक निर्माण मंत्री है तो सबसे पहले का काम वो वहां करेंगे। पर्यटन है तो सबसे पहले वो वहां काम करेंगे। यहाँ तो लॉलीपॉप आपका कहना ये है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस प्रकार से। और राजनीति यही कहती है, वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज है, और आज तो सब देख रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, सारा चैनल सब देख रहे हैं। और आदमी को भीतर से भी पढ़ने की मशीन होनी चाहिए कि जो नेता मंच से भाषण कर रहा है उसके अंदर क्या है छुपा हुआ, है ना। हाँ, तो वर्दी को दागदार कर दिया है, वो शर्म लग रहे लोगों को कुर्ता पैजामा पहनते हुए। अच्छा, अपनी बेबाकी के लिए गहरवार साहब पहले से ही मशहूर रहे हैं, दल में रहने के बावजूद भी बेबाकी के साथ अपनी बात को बोलते हैं। गहरवार साहब, क्योंकि समय भी हो रहा है, मैं इजाजत भी लेना चाहूंगा। अगर उपचुनाव की ही मैं बात करूं, अभी चेहरों को लेकर के रसाकसी चल रही है, रायशुमारियां चल रही हैं, तमाम चेहरे दलों के पास हैं। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहेगी, किस तरीके का जो आपका प्रत्याशी होगा, क्योंकि आपकी वार्ता लगातार संगठन में भी चल रही है, स्थानीय स्तर पे भी आप लगातार देख रहे हैं, किस तरीके के चेहरे को केदारनाथ में आप उतारने जा रहे हैं? चेहरा स्थानीय होगा या पैरासूट होगा? नहीं, चेहरा स्थानीय होगा। हम तो केदारनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की भी मैं बात करता हूँ कि स्थानीय चेहरा हर क्योंकि विधानसभाएं अलग अलग बनी हुई है। रुद्रप्रयाग वाला केदारनाथ न जाए, केदारनाथ वाला रुद्रप्रयाग न आए। आप बाहर की बात कर रहे हैं, अगर कोई भारी चेहरा आता है तो अर्जुन सिंह गहरवार का विरोध हो, इसमें हम बाहर का कोई पसंद नहीं। हम चाहेंगे स्थानीय आदमी को ही चुनाव टिकट मिले, और स्थानीय आदमी को टिकट मिलेगा तो स्थानीय जनता की भी जीत होगी और कांग्रेस पार्टी की भी जीत होगी और सबकी जीत होगी। अच्छा, केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो है उसका कितना फायदा मिल पाएगा कांग्रेस को? अरे आप देखने दें, एक फायदा तो ये मिल गया है कि दिल्ली का मंदिर बंद हो गया, शिला वापस आ रही है, और फिर दूसरा फायदा तो आप देख रहे हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है। नहीं, भाजपा तो आप लोगों को चुनौती मान रही है। अगर हम उसके सनातन की दृष्टि से देखें, जैसे कि आप गढ़वाली लोग जो है देवता जोना दादा तब में फलाना काम हो जा और पुर हो जा, जोना पड़े नहीं जना काम पहले पुर हुए, तो ये हो गए। अब इसमें जब भाजपा ये भी तो कह रही है कि आप जब कोई यात्रा निकाल रहे हैं, घोषणा निकाल रहे हैं, भाजपा तो बौखलाई गई है। जो आदमी बौखलाता है तो पागलपन जैसी बातें भी सामने आ जाती हैं, और पागलपन में आदमी क्या बोलता है क्या नहीं करता है। अब आप कह रहे समय ज्यादा हो गए, इनके पागलपन की अगर मैं शुरुआती दौर से कहानी सुना हो तो आप बोलेंगे इन्होंने जकोले का नाम बदला, सत्य सिंह राणा के नाम पे रखा, और पेट थपथपाई, हमने जकोले का नाम बदल दिया क्योंकि विकास नहीं हो रहा था, नाम बदल। और फिर 8 घंटे के भीतर शासन ने वापस लिया, और फिर अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाई कि हमने वापस ले लिया। हम बीजेपी वाले पहले तो उन्होंने पहले दिन तो वो वाली मिठाई खाई, कौन नाम बदलने वाली, और दूसरे दिन वापस होने वाली खाई। अब ये तमाम काम अगर समझाएंगे तो फिर आपको आपके चैनल को मुझे बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। मुझे 10 से 20 दिन चाहिए इनको इनके बारे में बताने के लिए। समय अगर हमने कभी समय में कमी की है तो बताइए। नहीं, लगातार बोलने के लिए कम से कम 100-200 घंटे चाहिए, तब जाकर के
इनकी गलतियां उसगार हो सकती है। चलिए, धीरे धीरे जो चुनावी रण है वो सज रहा है। जी, जी। आपके लिए पूरा समय हम देंगे, आपकी बात को पूरी चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच में रखा जाएगा। बहरहाल अर्जुन सिंह गहरवार साहब हमारे साथ थे और जो बिल्कुल बेबाकी के साथ अपनी बात को कह रहे थे। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर उनका कहना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा पूर्व में शुरू की थी उसका प्रतिफल उन्हें तत्काल मिल गया था। हालांकि भाजपा तमाम कसीदे तमाम तंज कांग्रेस पे इस दौरान कर रही है, मगर उनका स्पष्ट कहना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के यात्रा निकाली गई थी उस उद्देश्य में कांग्रेस पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। पूरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। बहरहाल हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज की बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।